जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। जातिगत आरक्षण, SC/ST एक्ट, मंदिर सेवागिरों के घटते संसाधन और आय के स्रोत, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, मुफ्तखोरी, सवर्ण हितों की उपेक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय सवर्ण दल की अहम बैठक कल। राष्ट्रीय सवर्ण दल राजस्थान प्रदेश की इन दिनों अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार लगातार बैठकों का दौर जारी है। दल के प्रदेश संरक्षक सुरेश शर्मा ने अवगत कराया कि प्रदेश में मंदिर सेवागिरों के घटते संसाधन और आय के स्रोत, सवर्णों की उपेक्षा और राजनीति के चलते भेदभावपूर्ण दोयम दर्जे का रवैया, जातिगत आरक्षण और SC/ST उत्पीड़न एक्ट, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, मुफ्तखोरी जैसे अहम मुद्दों पर कल दिनांक 1 सितंबर 2022 को ऋषि पंचमी के दिन लोहारगल में अपराह्न 3 बजे एक खास निर्णयात्मक बैठक होने जा रही है, जिसमें ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की नीति और उससे व्याप्त विसंगतियों और समस्याओं के प्रति विचार विमर्श कर ठोस निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अहम मुद्दों पर वार्ता एवं मंथन के लिए दल के चिन्हित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य समतुल्य समविचारधारा वाले संगठनों के प्रतिनिधियों के भी भाग लिए जाने की संभावना है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। दल के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल मोरीवाला ने अवगत कराया कि बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि अपराह्न पूर्व 11 बजे श्री माधोपुर सीकर में अल्प विराम करेंगे और उस दौरान पार्टी की वर्तमान में चल रही मुहिम से अवगत कराते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने, सदस्य संख्या बढ़ाने, लोगों की समस्याएं जानने और उनके समाधान के लिए आगामी रणनीति पर विशेष चर्चा की जाएगी। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से आशीष नायक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सवर्ण दल क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। राष्ट्रीय सवर्ण दल एक पंजीकृत राजनीतिक संगठन है और ये जातिगत आरक्षण के विरोध में अपनी आवाज़ उठाता है। और इसका मानना ये है कि जातिगत आरक्षण विशेषकर सरकार जो है जाति को जन्म सरकार दे रही है एक तरह से, क्योंकि हर एक दस्तावेज के अंदर जातियों का दर्शाया जाता है। वास्तविकता यह है कि अगर जातियाँ नहीं होती तो कम से कम सभी लोग हम सामान्य होते और किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होता। आज सरकार अपने वोट बैंक की खातिर हमें आपस में बांट रही है, हमें जातियों में विभक्त कर दिया गया है, वर्ग विशेष बनाए जा रहे हैं और उसके साथ यही नहीं, एक तरह से उपेक्षा, उनके हितों की उपेक्षा हो रही है। और उपेक्षा होने के साथ साथ में हमें एकजुटता के लिए भी खतरा नजर आने लगा है, जिसके कारण जो है राष्ट्रीय सवर्ण दल ने ये बीड़ा उठाया है कि हम विशेषकर क्रीमी लेयर जो आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जिस तरह से लोग सब्सिडी गैस के लिए सब्सिडी छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से इनको भी चाहिए कि जो क्रीमी लेयर जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन्हें कम से कम आरक्षण उन वंचित जो आरक्षण से वंचित रहे हैं, अनारक्षित वर्ग जो हैं या आरक्षण से जो वंचित रहे हैं, उन लोगों के लिए उन्हें छोड़ना चाहिए ताकि उन लोगों का भला हो सके। जातिगत आरक्षण समाप्त करने के लिए सवर्ण दल की क्या आगे की रणनीति रहती है? जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए सवर्ण दल का ये प्रयास है कि जातियों में सरकार जो है जातियों में विभाजन न करे और विशेषकर क्रीमी लेयर के साथ में उन निर्धन जो वंचित रह पाए हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, रोजगार के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए जो है सरकार इस प्रकार की सुविधा मुहैया उपलब्ध कराए। साथ ही जैसे जाति के हिसाब से, अगर मान लो जाति के हिसाब से उन्हें श्रेणीवार आरक्षण की सुविधा दी जा रही है, तो उन्हें किसी विशेष रूप के अंदर जैसे शिक्षा और चिकित्सा इस प्रकार के क्षेत्रों के अंदर जो है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम ये जातिगत के आधार पर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या देश की बुनियादी जो नींव है वो कमज़ोर होती है। और जो शिक्षा के नाम पर या शिक्षा के बल पर धरातल पर जो परिश्रम करके और अपनी दक्षता जाहिर वो करता है, उपलब्धि अर्जित करता है, उसको जो है जानबूझ करके सरकार ने आरक्षण का लाभ दे करके और उसे पंगु बना दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनका सोचना यह है कि बिना मेहनत के भी उन्हें जो है आसानी से सरकारी नौकरी जो है मिल जाएगी और वो जानबूझ करके मेहनत करना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज
जो हम देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं, देश के विकास के बारे में सोचते हैं, आज तक यही कारण रहा कि हम जन सामान्य की आकांक्षाओं की पूर्ति इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें योग्यता का अभाव रहा है। इसलिए योग्यता और प्रतिभा का सदैव सम्मान होना चाहिए और योग्यता और प्रतिभा सर्वोपरि होनी चाहिए। परसों जो स्वर्ण दल की बैठक आयोजित हो रही है उसमें क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? परसों की जो हमारी जो लोहारगढ़ के अंदर जो बैठक आयोजित करने जा रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य हमारी ये है कि सरकार को हम ये चेताने जा रहे हैं कि ये जो जातिगत आरक्षण है इसे वोट बैंक के इस्तेमाल के रूप में न लेकर के उनके हितार्थ जो है इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए जो उनके हित में हों और वंचित वर्ग को इसका समुचित लाभ मिल सके। हमारा मानना ये है कि हम जो है SC/ST एक्ट और ये जो उत्पीड़न जो कानून लागू किया है उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि किसी भी निर्दोष आदमी को उसमें सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए और ये आपस में वैमनस्य और बैरभाव का इस प्रकार का परस्पर जो है समाज में संदेश नहीं जाना चाहिए कि जिसमें एक दूसरे के प्रति हम नफरत पैदा करें। मैं बेनी प्रसाद कौशिक राष्ट्रीय सवर्ण दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय सवर्ण दल की जो है योजनाएं हैं हमारी या जो क्रियान्वयन जो करने की जो है आगामी रणनीति है उसके बारे में अपना प्रयास कर रहा हूं और समाज को एकजुट होने के लिए, देश की अखंडता के लिए ये प्रयास कर रहा हूं कि समाज आपस में विभक्त नहीं हो और योग्यता और प्रतिभा का सम्मान हो और सभी लोग हम मिलजुल कर रहें और देश के अंदर बुनियादी नींव कमज़ोर नहीं हो पाए और देश एक तरक्की के रास्ते पर चले, यही हमारी कामना है। इसी आधार पर हम राष्ट्रीय सवर्ण दल जुड़े हुए हैं।